हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे क्या करती हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एंजल गाइडेंस। मेरी हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड होती हैं। पहले हफ्ते की जो वीडियोस होती हैं वो 4 दिन के लिए होती हैं, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। एंड थर्सडे को जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो होती है संडे तक के लिए, ताकि मैं मंडे से नई वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अभी जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, ये है आपकी फ्राइडे 27 फरवरी से लेके संडे 1 मार्च तक। देखिए पूरा महीना ख़त्म होने वाला है, नए साल के 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में? ओके, तो हम कम टू द पॉइंट। मैं आप लोगों को एंजल गाइडेंस शेयर करूँगी सारे ही 12 ज़ोडिएक साइंस की। और हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। ओके, टू माय लवली एरीज, जितने भी एरीज ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए ये एंजल गाइडेंस है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स ही वो चीज़ है जिससे आप दुनिया जीत भी सकते हो और दुनिया को खो भी सकते हो। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आने वाले 3 दिन बहुत ध्यान रखना है। 3 नहीं, 4 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हम बात करते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की, विच इज़ टॉरस। ओहो! क्या चल रहा है भाई टॉरस वाले लोगों, आप लोगों की ज़िंदगी में चल क्या रहा है? हालाँकि मुझे याद नहीं होता कि प्रीवियस एंजल गाइडेंस क्या थी, बट ये जो कार्ड स्पेसिफिक कुछ कार्ड्स हैं ऐसे, हमारे टैरो के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनको देखने के बाद मुझे थोड़ा ऐसे हो जाता है, ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या बीत रही होगी? तो ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। टॉरस जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है उनके लिए मेरे पास एंजल गाइडेंस ये है, किसी भी थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपना घर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। घर खराब करने से मतलब मेरा ये है कि किसी भी तीसरे आदमी की बात में आकर अपनी प्राइवेट चीज़, अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन, अपनी किसी भी सिचुएशन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर इट इज़ योर ऑफ़िस, वेदर इट इज़ योर होम, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी बातों को समझें, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। किसी तीसरे इंसान की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, भड़कने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में किसी तरीके का कोई डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड ज़ोडिएक साइन जेमिनी की, जो कि मेरा खुद का ज़ोडिएक साइन है। और जैसे ही जेमिनी वर्ड आता है मैं इतनी सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ और थोड़ी-सी नर्वस भी हो जाती हूँ कि हे भगवान! अब क्या होने वाला है मेरे साथ? तो हम ज़ोडिएक साइन जेमिनी की एंजल गाइडेंस निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है भाई, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ज़ोडिएक साइन जेमिनी के लिए जो अभी एंजल गाइडेंस आई है वो ये कहती है कि पिछले कुछ बीते दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बातों को आप अपने दिल में घर करके बैठे हुए हो और बहुत इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो, जबकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप सही करने के लिए आओ तो आप कुछ भी सही कर सकते हो। तो प्लीज़ इस बार आपको स्टेप लेना है, आपको बड़ा बनना है, स्टेप लीजिए, चीज़ें ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएँगी जब आप अपने मन के अंदर जो बातों को घर कहरा कर बैठाए हुए हो, उनसे आगे बढ़ोगे। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए। ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो कह सकते हैं हम ऐसा कि आप जो अभी तक रात को रो रहे थे, परेशान हो रहे थे और एंग्ज़ायटी में जो आपकी रातें जा रही थी, रात भर तकिया भिगो रहे थे आप रो-रो कर, वो समय ख़त्म होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी फूलों की बहार आने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आने वाले 4 दिन जो हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना है, कैसे चेंज होगा ये? ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ, मैं आपको एंजल गाइडेंस दे रही हूँ कि ये कैसे चेंज होगा। ये चेंज होगा आपकी खुद की इनर ब्यूटी से। आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके दूसरे एस्पेक्ट से भी सोचने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद देखिए सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हुई नज़र आ जाएँगी आपको। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन लियो के लिए। हाँ, देखो जी, ज़ोडिएक साइन लियो के लिए मेरे पास अच्छे कार्ड्स भी आए हैं और बुरे कार्ड्स भी आए हैं और मैं दोनों बातें बताती हूँ। अच्छे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कुछ ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत होने वाला है, कोई प्यार की चीज़ होने वाली है, कुछ ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिसे आप हमेशा से चाहते थे, जीना चाहते थे, जिस वक़्त को वो होने वाला है। बट द पॉइंट इज़ ये कैसे होगा? एंजल गाइडेंस तो यही है ना कि मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे होगा, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से।
गाइडेंस ये है कि आप जिन चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हो, जो आपने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया है, उस आइसोलेशन से खुद को बाहर लाइए, पछतावा करना बंद कीजिए और अच्छा सोचिए। आपके पास इतनी सारी प्यारी-प्यारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। पुराने रिग्रेट से बाहर निकलोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ओके? अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए। ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो? अच्छा मतलब आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि इंसान जो है वो लालच की चलती फिरती मूर्ति है। जितना भी मिल जाए उनका लालच खत्म नहीं होता। ये मैं अपने आप को भी गिन के बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। 2 वक़्त की रोटी मिलती है तो उसके बाद हमें चाहिए दाल, दाल मिल जाती है तो हमें चाहिए राजमा, राजमा मिल जाता है तो हमें चाहिए मटर पनीर की सब्ज़ी। ऐसे ही वर्गों वालों के लिए क्या है, सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, सिचुएशन स्टेबल चल रही है, सिचुएशन अपने बिल्कुल गो विद द फ्लो वाले ज़ोन में है। ऐसा नहीं है कुछ गलत चल रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि आप लोगों ने अपने आप को ऐसे बनाया हुआ है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं देख लूँगा, आने दो, आप जी नहीं रहे हैं उस वक़्त को। एंजल गाइडेंस आपको ये कह रही है कि थोड़ा-सा इमोशनली अपने आप को एक-दूसरे के साथ, अपने लव्ड वन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये जो समय है, ये राजा-महाराजा बन के अपने आप को बहुत युद्ध में ऐसा उतारते हैं ना राजा-महाराजा लोग, ऐसे बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इमोशनल बनिए, थोड़ा-सा सेंसिटिव बनिए, थोड़ी-सी प्यारी-प्यारी बातें करिए, खुद को इंसान समझिए, अपने इमोशंस को पैम्पर कीजिए बेसिकली, ये कह रहे हैं आपके एंजल गाइडेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन व्हिच इज़ लिब्रा। ज़ोडिएक साइन लिब्रा के लिए एंजल गाइडेंस ये है कि एक नई अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। आप जो एग्ज़ॉशन में बैठे हुए हैं, उस एग्ज़ॉशन को ख़त्म कर दीजिए। अपने अंदर जो इतना कुछ चिड़-चिड़ भर रखी है, इरिटेशन भर रखी है, उसे बाहर निकालिए, उसे रिलीज़ करिए। कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका नाम होगा। बेसिकली आपकी तारीफ़ होगी, चाहे वो घर पर हो या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी तारीफ होगी, सब लोग आपकी वाह-वाह करेंगे। अब हम एंजल गाइडेंस देते हैं ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि आपकी जो प्रवृत्ति है, वो आने वाले कुछ दिन राक्षसी प्रवृत्ति होने वाली है। अब राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि आपके यहाँ पे मॉन्स्टर वाले दाँत आ जाएँगे और डेमोगोर्गन बन जाओगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ जस्ट कि आप जो नॉर्मल लोगों की लाइफ़ होती है ना कि वो सुबह उठे, नहाए-धोए, ऑफ़िस गए, घर आए, खाना खाया, सो गए, ये नहीं होगा। आपको होगी सुप्रीम एनर्जी कि मुझे पार्टी करनी है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे घूमने के लिए जाना है, मुझे कहीं ट्रिप की ज़रूरत है, उस वाली एनर्जी में होंगे आप, सुपर एनर्जी होगी आपके अंदर आने वाले 3-4 दिन। एंजल गाइडेंस ये कहते हैं आप अपनी सुपर एनर्जी को किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ कीजिए। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस के लिए। पता है एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मैंने अभी तक जितने भी कार्ड शफ़ल किए हैं, हम लोग ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस पे हैं जो कि 9th ज़ोडिएक साइन है और उनमें से ये 9 ज़ोडिएक साइन्स में से 5 ज़ोडिएक साइन्स ऐसे आ चुके हैं, जिसके अंदर मुझे वो कार्ड आया है जो कार्ड हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ के अंदर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। सेम वे अभी जो सैजिटेरियस के लिए एंजल गाइडेंस आई है, वो भी यही कहती है किसी थर्ड पर्सन की बात में आकर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, कुछ खिच मची हुई है ज़िंदगी में बेसिकली, नॉर्मल नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ऐसे वाले मोमेंट्स चल रहे हैं और एंजल गाइडेंस जो है सैजिटेरियस के लिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें और अपने आप को थोड़ा ना इम्पल्सिव बनाएँ। अपने आप को थोड़ा-सा इम्पल्सिव बना के डायरेक्शन ढूँढने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो वो जो क्वालिटी आउटपुट निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है। थोड़ा-सा इम्पल्सिव बनाइए अपने आप को और उसके बाद फैसले लीजिए। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न की। ओके। 2 शुरू की राशियाँ थीं जिनमें बहुत अच्छी एंजल गाइडेंस आई थी, उसके बाद अब जो कैप्रिकॉर्न के लिए मैंने एंजल गाइडेंस निकाली है, इसमें मेरे पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। भई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो समय है, ये मैनिफेस्टेशन का समय है। एंजल्स आपके साथ हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे अच्छा, बुरा नहीं कहीं सोचो कि मुझे कहीं पे 1 करोड़ रुपए का बैग पड़ा हो मिले, नहीं, नहीं, नहीं।
जो भी आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशन करोगे, वो सारी सक्सेसफुल होंगी और आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एंजल्स इस समय आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए, जो कि सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन है। अब बताओ, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं कभी-कभी, ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं ना मेरे पास एंजल गाइडेंस में कि मेरे पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। एक्वेरियस जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है, उन लोगों के लिए आने वाले कुछ दिन की, जो कि मैंने मेंशन किया है, व्हिच इज़ फ्रॉम फ्राइडे टू संडे, एंजल गाइडेंस ये है कि आपने अपने ऊपर जो बर्डन ले रखा है, उस बर्डन को प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये नियति की लिखी हुई हो रही हैं, जो होनी ही है। भगवान की शरण में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड कीजिए कि जो हो रहा है आप कर रहे हो, हम उससे संतुष्ट हैं, आप कर रहे हो तो सही ही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करने की ज़रूरत है फ़िलहाल आपको। अब हम बात करते हैं मेरे लास्ट ज़ोडिएक साइन की, व्हिच इज़ पाइसेस। ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए हमारी जो एंजल गाइडेंस है, वो ये कहती है कि इस समय आपको जो अपना एटीट्यूड करने की ज़रूरत है, वो काली बिल्ली सुनी है आपने? कितनी खूबसूरत होती है। हालाँकि अपशगुन भी होती है वो काली बिल्ली का देखना, काली बिल्ली का रोना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो गलत होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं डेफ़िनिटली रिसर्च करूँगी, बट मोटी-मोटी चीज़ मैंने कहीं कुछ टीवी शो चल रहा था, उसमें पढ़ी थी कि जो काली बिल्ली है वो माता पार्वती से लिंक्ड होती हैं कहीं न कहीं। तो ऐसा भी नहीं है, ये हमारी अपनी सोच के ऊपर होता है। मैं ऐसा नहीं मानती कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस किसी के आने-जाने से हमारी चीज़ों में कुछ नेगेटिव होता है। जैसे भगवान ने हमें बनाया है, वैसे भगवान ने पशुओं को भी बनाया है। तो हम ऐसा ना सोचें कि किसी बिल्ली के रास्ता काटने से हमारी ज़िंदगी में गलत हो रहा है। अब हम वापस आते हैं आपके काम की बात पे, व्हिच इज़ स्पाइसेस का एंजल गाइडेंस। ज़ोडिएक साइन स्पाइसेस के लिए जो एंजल गाइडेंस है, वो ये कहता है इस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्किल्स पे कॉन्संट्रेट कीजिए। ये जो समय है, इस समय में अगर आप अपनी स्किल्स पे कॉन्संट्रेट करते हो, तो आने वाली जो ज़िंदगी होगी, वो राजा जी जैसी ज़िंदगी होगी। रानी साहिबा जैसी भी हो सकती है, जो फीमेल पाइसेस मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो रानी जैसी लाइफ़ भी हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है 12 ज़ोडिएक साइन के एंजल गाइडेंस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, और कुछ मेल्स मेरे पास आती हैं फीडबैक के लिए, और मैं उन बातों का ध्यान भी रखती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं मेंशन नहीं करूँगी वो क्या बातें होती हैं, बट मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं। ऐसे ही फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।